Principal sir, our teachers, and my all dear students. As we know that we gathered here today for celebrating 26th January, which marks as our constitution come into force on this day. And you know very well that our constitution is the largest written constitution in any sovereign country in the world. And this is our country, which is a democratic and republic also. Our first citizen is called a president, which is elected by us from Lok Sabha. Okay, so as we know that we are not from monarchy, we are from a democratic country, so feel very proud to be an Indian. And we have lots of caste, religious, and lots of equality. We can say that in our country, the example of our country, that is a diversity in unity. We follow that, and our constitution is not just like a book, that is a Gita for us, and for some line for our real heroes who is always protect us from the Sarhad. I want to give tribute my speech to them, and I want to say some line for them. Please listen to it very carefully, okay? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सिपाही का खत। अगर एक सिपाही का खत अपने परिवार के लिए होता है, तो आप सोचो हम लोग बाहर रह के हम अपने परिवार के लिए क्या खत लिखते हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है। अभी तो फोन है, पहले हम लोग यही सब लिखा करते थे। बट आप समझो एक सिपाही क्या लिखता है अपने खत में जब वो अपना खत लिखता है। और प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे ले जाकर ढोल बजाना और पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं लाया तो क्या हुआ, बहू नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। अब आती है ये लाइंस उसने अपनी माँ को डेडिकेट किया था। अब आते हैं हम पिताजी के बारे में उसने क्या लिखा है। मेरे बाबूजी से कह देना उनकी बात रख ली, मेरे बाबूजी से कह देना उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। उसके बाद अपने भाई बहन के लिए वो क्या कहता है, प्लीज लिसन इट। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहद से बोल कर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मैं सरहद से बोल कर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। अब वो अपनी छोटी बहन के लिए क्या लिखता है। मेरी छोटी बहना से कहना, मेरी छोटी बहना से कहना मुझे याद था उसका तोहफा, मेरी छोटी बहना से कहना मुझे याद था उसका तोहफा, पर अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया।
ये था अगर एक सिपाही खत लिखे अपनी फैमिली को। आप सोचो उसने अपनी फैमिली में ये जिक्र ही नहीं किया कि फ्यूचर में क्या होगा, उसने ये जिक्र किया अभी तक प्रेजेंट में क्या चला है। उससे कोई ये मतलब नहीं है कि हमारी फैमिली कैसी है, क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा। उसने बिल्कुल भी ये बातें नहीं लिखी है कि मेरा बेटा पढ़ कैसे रहा है, उसका क्या हो रहा है। उसने सिर्फ लाइफ को डेडिकेट किया है, अपना पूरा का पूरा पत्र। सो आप ये बात आप ध्यान रखिए कि उनके लिए लाइफ क्या है, उनके लिए लाइफ क्या होती है। और अगर घर से कोई बोले फॉर आवर द रियल हीरो, अगर मैं किसी को रियल हीरो कहना चाहूंगी तो वो सिर्फ वो होते हैं जो हमारे सरहद पर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर कंट्रीब्यूटेड टू आवर कंट्री, सर्व आवर कंट्री, वी डू लॉट्स ऑफ थिंग फॉर आवर कंट्री। बट बिना सोचे समझे अपनी जान लगा देना, अपनी जान की बाजी पे खेल जाना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान करता है, जो हमारे द रियल हीरोज होते हैं। और अगर घर से कोई पत्र जाएगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा? प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आप बस इतना ध्यान रखिए कि क्या हम जो फोन पे बात करते हैं, क्या ये वैसी ही बात हो रही है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ की बात चल रही है कि हम जीवन जिएंगे कैसे। उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। इनफैक्ट एक आर्मी ऑफिसर ये सोचता है कि हमारा बेटा भी फौज में कैसे आएगा। आप सोचिए, उनकी सोच देखिए। और किसी को सर्व कर, किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। आपको अपने फ्रीडम फाइटर से बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। उन्होंने, और लोग कहते हैं ना कि फौजी पागल होते हैं। यस, फौजी पागल ही होते हैं। बिना पागल हुए आप किसी के लिए अपनी जान नहीं दे देंगे। बिना पागल हुए वो माइनस डिग्री में, इतनी ठंड में जहाँ पे हम रजाई में से भी नहीं निकलते, वहां पे वो ड्यूटी पे रहते हैं। तो बिना पागल हुए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिना पागल हुए कोई भी इंसान, समझदार इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और नेक्स्ट, अगर मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करूं, this is from very close to from bottom of my heart, what some lines I want to dedicate them. काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए। काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की। मगर जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। Thank you so much for giving me this opportunity, and you all are such a very good audience. So let's grateful thank to you and for listening to me. Thank you so much and Jai Hind, and best of luck for your performance, and please watch it very carefully. Thank you.